हेलो। आज मैं बात करूंगी कि जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्र में जिनका कि ग्रोथ मॉनिटरिंग किया जाता है, यानी कि उनकी वज़न और लंबाई ऊंचाई निकाली जाती है। फिर उसके बाद रेफरेंस चार्ट में देखा जाता है कि बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है, यानी कि बच्चा सामान्य है या मध्यम कुपोषण है या सीवियर अति गंभीर कुपोषण है। तो अब उन बच्चों की बात करेंगे जो कि न सामान्य है न अति गंभीर कुपोषण है, यानी कि मध्यम गंभीर कुपोषण है। उन बच्चों के लिए हमें कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जो मध्यम कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, उन बच्चों को पोषण के लिए सही जानकारी की आवश्यकता है। पोषण की सही जानकारी में क्या देना चाहिए, जैसा कि मैं हमेशा पोषण के बारे में बताती हूँ कि पोषण बच्चे का उम्र के अनुसार सही पोषण होना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो यहाँ पे पोषण के बारे में जानकारी, यानी कि उनके जो खाना खाते हैं उसमें विविधता पूछना पड़ेगा माता से कि बच्चे को आप क्या खिलाती हैं। माँ की हमारे जैसे कि हम फील्ड विजिट में जाते हैं, माताओं से बात करते हैं कि आप बच्चे को क्या खिलाती हैं। तो इस झारखंड में अधिकतर जगह हमें सुनने को मिलता है कि जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनको केवल दाल चावल खिला देते हैं। तो दाल चावल सिर्फ नहीं खिलाना है, बच्चे को दाल चावल के अलावा फल या सब्जियां भी खिलाना है। क्यों? फल सब्जियों में मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, यानी कि जो फल और सब्जी में मिनरल्स और विटामिन होते हैं उसके शरीर के लिए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो रिक्वायरमेंट होती है, उसको फुलफ़िल करता है। इसीलिए उसके खाने में जो सब्जियों की मात्रा नहीं है या जो लोकली अवेलेबल फल है वो नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे को माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा कुपोषित होता है। तो यहाँ पे उन माँओं को परामर्श देना है कि बच्चे के खाने में चावल, दाल, सब्जी, उसके अलावा जो प्रोटीन के स्रोत हैं, एनिमल स्रोत हैं, यानी कि अंडा, मांस, मछली ज़रूर खिलाएं। फल में अब बात आती है कि फल में क्या खिलाना चाहिए। उनका सवाल होता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं फल खरीद सकूं। तो फल में जो उनके आसपास अवेलेबल है, जैसे कि केला, जो ये होता है गाजर, उसके अलावा जो कोहड़ा, जो पीले कलर का फल है, अमरूद, शरीफा, ये सब उनके आसपास अवेलेबल होता है। उसे बैर या आंवला, ये सब जगह मिलता है, तो ये ज़रूर खिलाएं। जो आंवला और बैर ये सब होते विटामिन सी के स्रोत होते हैं। उसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाएं। हरी पत्तेदार सब्जियां खिलाने से उसमें आयरन का स्रोत होता है, जो बच्चे के खून के लिए ज़रूरी होता है। बनने के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, हीम की आवश्यकता होती है। तो आयरन खिलाने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, उसका पाचन सही से हो, अवशोषण सही से हो, उसके साथ विटामिन सी, यानी कि टमाटर, नींबू का रस, आंवला, ये खिला सकते हैं। ये हुई खान पान से रिलेटेड। उनको अंडा जो प्रोटीन का स्रोत है, इसको रेफरेंस प्रोटीन कहते हैं, इसका पाचन सही होता है, तो ये ज़रूर बच्चे को 1 अंडा डेली खिलाएं। दूसरी बात आती है कि उनका साफ़ सफाई से रिलेटेड भी जानकारी दें कि बच्चे को कैसे हाथ धो के खिलाना है, जहाँ खिला रहे हैं वो साफ़ हो, वो बच्चे का पर्सनल हाइजीन भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा है कि उसको जो कृमि की दवा है, हर 6 महीने पर कृमि का दवा बच्चे को खिलाएं। चौथा, आयरन के लिए आयरन सप्लीमेंट्स जो IFA सिरप दिया जाता है
वो बच्चे को जो सप्ताह में 2 दिन ज़रूर पिलाएं। तो इससे उसमें खून की कमी कम होगी, यानी कि बच्चा एनीमिक नहीं होगा। इस तरह से, और पानी हाइड्रेट करें। बच्चों में क्या आदत होती है, पानी नहीं पीते हैं, तो इसीलिए बच्चे को हाइड्रेट करने के लिए उसे हमेशा पानी पिलाएं। तो इस तरह से, और जो आंगनवाड़ी केंद्र से जो THR मिलता है, सेविका उसे बच्चे को दे और खाने के बारे में बताएं कि उसे कम से कम 3 बार बच्चे को ज़रूर खिलाएं। और THR जो मिलता है उसके अलावा घर में बना हुआ जो ताज़ा पका खाना है वो भी खिलाएं। तो इस तरह से हम जो मैम बच्चा है उसका केयर करके जो बच्चे को मैम से नॉर्मल कर सकते हैं। अगर उन बच्चों का ध्यान नहीं दिया जाए तो वही बच्चा, मैम बच्चा, लॉन्ग टर्म के लिए मैम रहते रहते वो बच्चा सैम हो जाएगा, यानी जो गंभीर कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो इसीलिए हमें मैम बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके लिए उन्हें परामर्श और पोषण संबंधी जानकारी दी जानी चाहिए, और जो इम्यूनाइजेशन है उसके बारे में भी समय समय पर जो इम्यूनाइजेशन है वो कराना चाहिए, और साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह से हम जो गंभीर कुपोषण के होने के से बचा सकते हैं मैम को सही परामर्श और पोषण की जानकारी देकर। धन्यवाद।